ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर हुआ है और जी बिजनेस ने बाकायदा एक मुहिम चलाई है एयरलाइंस के मिसमैनेजमेंट को लेकर और ये खबर लगातार प्रमुखता से हमारा चैनल दिखा रहा है और जिसका अब हुआ है बड़ा असर। डीजीसीए ने कहा है कि यात्रियों को अब ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस और वेबसाइट पर वास्तविक देरी की सूचना देनी पड़ेगी। यही नहीं, ऐसी उड़ानें जिनके 3 घंटे से अधिक देरी से उड़ने की संभावना है उन्हें रद्द करना होगा ताकि एयरपोर्ट और वेटिंग एरिया में कंजेशन ना हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे से। अमरीश, जी बिजनेस ने जोर शोर से इस मुहिम को उठाया, एक बड़ा असर हम देख पा रहे हैं इस पूरी खबर का। इस खबर के असर में क्या कुछ एक्शन लिए गए हैं? देखिए स्वाति, पिछले 2 दिनों हमने देखा था कि लगातार जो यात्री हैं वो परेशान हो रहे थे। हवाई जहाज के जो एयरपोर्ट है उन पर कंजेशन लगातार बढ़ रहा था। जो मनमानी थी एयरलाइंस की वो ये थी कि वो सही जानकारी तक मुहैया नहीं करा पा रहे थे पैसेंजर्स को, और जिससे कि पैसेंजर्स फ्लाइट के अंदर भी, एयरपोर्ट एरिया में भी, एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में भी और यहाँ तक कि अपने घर से निकलने के दौरान भी परेशान हो रहे थे, क्योंकि ये पूरी कवायद फॉग के दौरान अपने घर से दिल्ली जैसे मौसम में बाहर निकलकर एयरपोर्ट तक पहुंचा, उसके बाद आपको जानकारी मिली कि आपकी फ्लाइट जो है 4 घंटे लेट है या 5 घंटे लेट है या आज की फ्लाइट रद्द हो गई या अगले दिन की फ्लाइट जाएगी। एक बहुत बड़ी मुसीबत थी और एयरलाइंस की इस मनमानी को लेकर जी बिजनेस ने सुबह से एक मुहिम चला रखी थी, जिसको लेकर एविएशन मंत्री ने कहा था कि डीजीसीए जल्द ही एयरलाइंस के लिए एसओपी जारी करेगा। डीजीसीए ने वो एसओपी जारी कर दी, जिसमें 2 बातें बेहद अहम है। वो ये है कि पहली बात, अगर एयरलाइंस की कोई भी फ्लाइट देरी से चल रही है तो उसकी सूचना ग्राहक को देनी पड़ेगी, आपकी वेबसाइट के जरिए, एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, यहाँ तक कि जिस भी तरीके के एआई प्लेटफॉर्म से या फिर सूचना के प्लेटफॉर्म से, उन सब के जरिए ग्राहक तक ये जानकारी पहुंचानी होगी कि फ्लाइट कितनी देरी से उड़ रही है। इसके अलावा देरी के दौरान जो यात्री अगर एयरपोर्ट पे है तो उनको डिस्प्ले बोर्ड के जरिए भी जानकारी देनी होगी कि अगली उड़ान कितने समय में आएगी और वो वापस कितने समय में उड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, ताकि कंजेशन और परेशानी एयरपोर्ट पर न हो। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी उड़ान है जो कि 3 घंटे से ज्यादा देर होने की जिसकी संभावना है, जो कि आगे कंटिन्यू होकर और ज्यादा लंबी हो सकती है, डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइंस को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी तमाम उड़ानों को वो उस दिन के लिए रद्द करें और इसकी जानकारी पर्याप्त समय रहते ग्राहक को इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो अगली प्लानिंग अपनी कर सके। अगर रेशेड्यूल का ऑप्शन आप उसको दे रहे हैं तो उस रेशेड्यूलिंग के ऑप्शन में उसको जानकारी जो है कम से कम इतने समय पहले दी जानी चाहिए ताकि वो एयरपोर्ट पर आके परेशान न हो या फिर अपनी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट खुद कर सके। इसके साथ जो सबसे बड़ी परेशानी हमने देखी थी कि एयरपोर्ट पे लोग परेशान थे, जो स्टाफ है उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती थी, उसके लिए डीजीसीए ने साफ कहा है कि सभी स्टाफ को पूरी ट्रेनिंग देनी होगी कि कितनी देरी से विमान आ रहा है, इसकी जानकारी वो देंगे। अगर देरी हो रही है तो इसके लिए क्या कंपेंसेशन यात्री को दिया जा सकता है, उसकी पूरी इनके पास जानकारी हो। अगर कंपेंसेशन वो दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, तो और जो स्कीम में है, जो ऑफर में है एयरलाइंस की तरफ से, वो सारी जानकारी पुख्ता तरीके से और जो उन्होंने ऑफर कर दिया है वो सब कुछ ग्राहक को उसी तरीके से मिले, ये सब कुछ सुनिश्चित करना भी उस एयरलाइंस के स्टाफ की ही जिम्मेदारी बनती है। तो इसकी पूरी ट्रेनिंग भी स्टाफ को देनी होगी। तो कुल मिलाकर हम ये जरूर कह सकते हैं कि जी बिजनेस ने जो मुद्दा उठाया था उसको अंजाम तक पहुंचाया है और डीजीसीए ने जी बिजनेस की आवाज के साथ सुर में सुर मिलाते हुए साफ कहा है कि एयरलाइंस को ये एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सीएआर, जो नया सीएआर जारी हुआ है, इसका नहीं पालन करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। स्वाति, वाकई जितने भी पैसेंजर्स हैं जो कि फ्लाइट की देरी की वजह से परेशान थे, उनके लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर है और जी बिजनेस ने जोर शोर से इस खबर को उठाया था, जिसका एक बड़ा असर हमें देखने को मिला है। उसकी पूरी जानकारी देने के लिए आज के टाइम में